इज़्ज़त में आपका इस्तकबाल है और आज मैं यहाँ बना रही हूँ करी कोफ्ता। देखिए इन कोफ्तों को हमने ना तो चिकन से बनाया है और ना मटन से। ये कोफ्ते वेज कोफ्ता है और ये किसी ऐसी सब्ज़ी से भी नहीं बनाया गया है जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। मैंने इसे तुरई से बनाया, ये तुरई कोफ्ता है। घरों में आमतौर पे बच्चे और बड़े भी सब्जियों को खाना पसंद नहीं करते हैं और हमारे यहाँ भी यही हाल है। तो मैंने सोचा कि सब्ज़ी के बगैर तो बहुत कम न्यूट्रिएंट्स हमको मिल पाते हैं, सिर्फ प्रोटीन मिलता है। डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स जो है हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये तजर्बा किया और मुझे बहुत ही लजीज लगे ये कोफ्ते। बच्चों को भी ये बहुत पसंद आए हैं और बार बार बनाने की हमसे इसकी फरमाइश की गई है। तो आइए हम इसे तैयार करते हैं। चलिए किचन लज़्ज़त में। तुरई कोफ्ता करी बनाने के लिए मैंने आधा किलो तुरई ली है और इस मिनी चॉपर से मैंने इसे अच्छी तरीके से चॉप कर लिया है। बारीक चॉप करना है, टुकड़े नहीं रखने हैं इसमें। एक बड़ी प्याज ली है, इसको भी हमने अच्छी तरीके से चॉप कर लिया है। 2 टेबल स्पून बेसन है जिसको कि मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा। 2 हरी कटी हुई मिर्चें हैं और अगर आप चाहें तो न डालें। इसमें जाएंगे कुछ बेसिक मसाले। चलिए मिक्सिंग बाउल में सबसे पहले हम डालते हैं तुरई। मैंने इसका पानी इसी में रहने दिया है। इसमें ऑनियन शामिल कर रहे हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा, हरी मिर्च जाएगी इसमें। फाइनली इसमें हम बेसन शामिल करेंगे जो बाइंडिंग का काम करेगा। इसमें 1 चम्मच भर के हम डालेंगे चाट मसाला, सॉल्ट जायके के मुताबिक, हल्दी आधा चम्मच, धनिया पाउडर हम डालेंगे 1 चम्मच और ज़ीरा पाउडर भी हम 1 छोटा चम्मच डालेंगे। साथ ही कश्मीरी मिर्च जाएगी। आइए अब अच्छी तरीके से इन सबको मिक्स कर लेते हैं। साफ हाथ की मदद से मैंने इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है और अब मैं इसके कोफ्ते बना रही हूँ। देखिए हल्के हाथ से इस तरीके से बाइंड कर लीजिए कोफ्ते को। देखिए यहाँ पर तुरई के कोफ्ते बनके तैयार हो गए हैं और अब हम इसको फ्राई करेंगे। देखिए इस तरीके से स्पून में इसको रखिए और यहाँ इसको छोड़ दीजिए। बहुत ही जल्दी ये फ्राई हो जाते हैं और ये देखिए अभी आखिरी लॉट हम इसमें डालेंगे। तमाम कोफ्तों को फ्राई करके हमने सर्विंग बाउल में निकाल दिया है और अब मैं ग्रेवी तैयार कर रही हूँ। देखिए यहाँ पर हम अब ग्रेवी तैयार कर रहे हैं और इसमें मैंने अदरक लहसुन डाल दिया है। देखिए अब इसमें मैं ऑनियन शामिल कर रही हूँ। 1 ऑनियन लिया है मैंने, इसको चॉप कर लिया है। देखिए प्याज हो गई है। हम हल्दी शामिल कर रहे हैं अभी इसमें। कश्मीरी मिर्च डाली हूँ मैंने, नमक डाल दिया है, पाउडर डाल रही हूँ ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी टमाटो पेस्ट, होममेड है ये। इसमें पानी शामिल करेंगे, ढाँप के इसको हम रख देंगे पकने के लिए। देखिए 3 मिनट के बाद जो है मैंने इसको अनकवर कर दिया है या इसको हमने अच्छी तरह से भून लिया है। अब मैं इसमें पानी शामिल कर रही हूँ। मैं इसमें आधा कप पानी डाल रही हूँ। जितने आपको चाहिए ग्रेवी इतना पानी बाद में डालिए। कभी भी जो है पहले पानी ज़्यादा मत डालिएगा, पहले भूनने के लिए थोड़ा सा पानी डालिए। देखिए अब हम इसको डिश आउट करते हैं। आप इस तरीके से कोफ्तों को रखिए। कोफ्तों को ग्रेवी में नहीं डालना है, अलग से ही कोफ्तों को रखिए और फिर उसमें डालिएगा ग्रेवी। बस देखिए यहाँ पर मैंने इसे डिश आउट कर दिया है। ये वेज कोफ्ता है और ख़ास तौर से तुरई के कोफ्ते हैं। इसको बनाइए, बहुत ही लजीज होते हैं और बहुत आसानी के साथ बन जाते हैं। अगर आपकी बाइंडिंग न हो पाए तो आप बेसन को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। इसे बनाइएगा और अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर कीजिए। हमें दुआओं में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।